बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोहन अपने YouTube चैनल इनसाइट क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कल की क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ हमने कंसेप्ट पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे डिग्री मेज़र को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे रेडियन मेजर में दिया हो तो उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे। और एक हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सर्कल है तो उसके सेंटर पर एल लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आज की क्लास में हम इन तीनों कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें एक्सरसाइज 3.1 को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। कि ये जो एंगल दिए हुए हैं इन्होंने डिग्री मेजर में दिए हुए हैं, इनको बोल रहा है कि आप रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिए। इन सब एंगल्स को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 25 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 इंटू पाई अपॉन 180। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 36। आंसर आ जाएगा हमारा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो आंसर इज 5 पाई अपॉन 36। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर 2 देखेंगे। 3 है 240 डिग्री। 240 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में, तो हम क्या करेंगे, 240 में मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18। द आंसर इज 4 पाई बाई 3 रेडियन। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री में हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। आंसर आ जाएगा हमारा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो हमने ये तीनों क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर दिए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई होगी। तो हमने क्या किया, इसमें डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया। डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में हम इनको कन्वर्ट किया है। अब हमारा एक पार्ट बचा हुआ है इसमें, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो, माइनस का 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। मैं आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ। देखिए, हम बोलते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड्स, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे मिनट्स में आपको बोल रहा हूँ और सेकंड बोल रहा हूँ, ये हमारे टाइम वाले मिनट्स और सेकंड्स नहीं है। यहाँ पर हमने डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको बोला है मिनट्स, 60 मिनट्स। 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको बोला है हमने 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इसका यूज़ हमारा इस पार्ट में होएगा 47 डिग्री 30 मिनट्स का। आइए देखिए 47 डिग्री, अगर हमें
इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 47 तो हमारे पास पहले से डिग्री में है, ये 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 30/60 डिग्री, क्योंकि -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ये हो जाएगा 47 × 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 95/2 डिग्री, माइनस में 95/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमारे पास आएगा 95/2 डिग्री, ये है माइनस में, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 95/2 में हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। पाँच से डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा आंसर इज 19π/36 और ये है नेगेटिव हमें एंगल दिया हुआ था, तो रेडियन मेजर में भी हमारा नेगेटिव ही एंगल आएगा। तो अब हमने अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, जिसमें हमने क्या किया है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, जो एंगल्स थे वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स, फाइंड द डिग्री मेजर्स, फाइंड द डिग्री मेजर्स, फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following रेडियन मेजर्स। उन्होंने रेडियन मेजर में एंगल्स दिए हुए हैं, हमें उन एंगल्स को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है 11/16 रेडियन, सॉरी डिग्री, ये डिग्री में रेडियन दिया हुआ है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, दिस इज रेडियन। और इन्होंने लिखा है पाई = 22/7 हमें लेना है, ठीक है, पाई की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है। तो जब हम 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे ये यूज़ करनी है, ठीक है। अब जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रेडियन = होता है 180/π डिग्री, ठीक है। तो जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन मेजर को हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 11/16 रेडियन = 11/16 × 180/π और ये डिग्री = 4 4 = 16, 4 4 = 16, 4 5 = 20, और वो बोल रहा है कि पाई की जगह पे हमें 22/7 लिखना है। तो 11 × 45/4 और पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 2 = 22 और आंसर आएगा हमारा 7 5 = 35, 315/8 आंसर आया है अभी हमारा 7 5 35, 7 6 28 और 3 31/8, ये आया है हमारा डिग्री। तो हमारे पास जब डिग्री मेज़र होता है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लिया 25 डिग्री आ गया, उसके बाद भी हमारा 1/2 डिग्री ऐसे है, 25 1/2 डिग्री अगर ऐसे लिखा है तो फिर हमारे पास 25 तो कंप्लीट डिग्रीज है, 1/2 हमारा ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर मिनट भी पूरी नहीं होती है तो फिर इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हम इसको आगे भी अभी सोल्व करेंगे। तो इसको हम पहले देखो 8 से 315 को डिवाइड करेंगे। तो 8 3 जा 24, ये आएगा 7 5, 8 9 जा 72, ये आएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया 39 कंप्लीट 3/8 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 39 तो कंप्लीट डिग्री ले लेते हैं और 3/8 को हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने ये हो गया हमारी मिनट, तो ये आ गया 39 डिग्री और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 45/2 मिनट्स। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसको भी हम सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। जितनी कंप्लीट मिनट्स निकल आएंगे उतने मिनट्स ले लेंगे, बाकी को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 45/2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 39 डिग्री एंड 22 कंप्लीट मिनट्स, 22 1/2 मिनट्स। तो इससे क्या ले लेते हैं, 22 तो कंप्लीट मिनट्स हमारे पास आ गए। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और ये जो 1/2 मिनट्स है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यह आ जाएगा 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, या अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उनमें भी ये यूज़ होगा, तो वहाँ पर ये आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसने दिया है 4 रेडियन दिया हुआ है, माइनस का 4 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट है -4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है हमें, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बोल रहे हैं कि पाई को आप 22/7 ले लीजिए, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 2 2 जा 4 एंड 2 11, ये आंसर आएगा हमारा -14 इंटू 180/11। इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, टू 2520/11, ये नेगेटिव में हमारा एंगल है। तो अभी ये हमारी डिग्रीज आई हैं, तो डिग्रीज तो कंप्लीट नहीं है, तो इनको हम मिनट और सेकंड में भी आगे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 11 से हम 2520 को डिवाइड करेंगे। तो 11 2 जा 22, 3 बचेगा, 32 हो गया। 11 2 जा 22, यहाँ पे 10, फिर 0 आ जाएगी। तो 11 9 जा 99, ये बचेगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में 229 कंप्लीट 1/11 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 229 तो कंप्लीट है, तो इसको हम ले लेते हैं -229 डिग्री। अब ये जो 1/11 बचा हुआ है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/11 इंटू 60 मिनट्स। अब हम 60 बन जा 60/11 आ गया हमारे पास में, तो 60 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 5 जा 55, ये आ गया यहाँ पे 5। तो हम इसको लिख सकते हैं इतना डिग्री एंड 5 कंप्लीट 5/11 मिनट्स। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 5 कंप्लीट मिनट्स हैं, तो इनको हम अलग ले लेंगे।
5 मिनट्स यहाँ पे ले लिया, और ये जो बचा है 5/11 मिनट्स, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हो जाएगा मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट। अब ये हो जाएगा हमारा -229 डिग्री 5 मिनट्स 300/11 सेकेंड। अब इसको कंप्लीट सेकंड्स यहाँ पे ले लेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 300, तो 11 2 ज़ा 22, 8 आएगा, 11 7 ज़ा 77, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 300/11 को हम लिख सकते हैं 27 कंप्लीट 3/11। तो अब हम यहाँ से सिर्फ इसको 27 को ले लेंगे, तो -229 डिग्री 5 मिनट्स, और देखो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 11 में से 3 ले रहे हैं करें, तो जब हम 11 में से 3 ले रहे हैं तो राउंड ऑफ करते टाइम में सिर्फ इतना ही हम ले लेंगे। अगर ये होता 5, अगर 11 के हाफ से ज़्यादा होता तो हम इसको 28 कर देते हैं। तो ये रहेगा अभी हमारा 27 सेकेंड्स। ठीक है, और इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स आंसर आया हमारा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, वो कह रहे हैं 5π/3 को आप डिग्री मेज़र में कन्वर्ट कीजिए। 5π/3 को डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 3 6 18 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा 300 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट में है 7π/6 रेडियन, इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। तो क्या करेंगे, 7π/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई से पाई कट जाएगा, 6 3 ज़ा 18 0, तो 30 × 7 आ जाएगा 210 डिग्री। तो अब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना काफ़ी अच्छी तरह से आ गया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट था आर्क वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें लिखा है अ व्हील, एक पहिया, मेक्स 360 रेवोल्यूशन। 360 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, चक्कर। तो एक पहिया 360 चक्कर लगाता है इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 360 बार वो ऐसे घूम जाता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। तो थ्रू हाउ मैनी रेडियंस does it turn in 1 second? सॉल्यूशन देखते हैं। वो पूछ रहा है कि, कह रहा है, पहले उसने बताया है कि एक पहिया है, एक व्हील है, वो 1 मिनट में 360 रोटेशंस करता है। 360 बार ऐसे घूम जाता है वो, है ना, 1 मिनट में 360 रोटेशंस कर लेता है। तो पूछ रहा है कि वो 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल से वो घूम जाता है। वो कहता है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल वो घूम जाएगा, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि 1 सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन करता है। एक रेवोल्यूशन में हमें पता है, एक रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, 2π रेडियन। एक रेवोल्यूशन ऐसे होता है कंप्लीट, यहाँ से जाएगा फिर यहीं पे वापस आ जाएगा, है ना। तो ये एक रेवोल्यूशन हो गया, और इसमें एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री या 2π रेडियन, इतना एंगल हम कवर करते हैं। ठीक है,
तो 1 सेकंड में वो जितने भी रेवोल्यूशन कवर करेगा उसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 1 सेकंड में वो करेगा 360/60, यानी कि वो 6 रेवोल्यूशंस कन्वर्ट करेगा। 6 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में वो कवर करेगा। तो जब 6 रेवोल्यूशन कवर करेगा तो हम इसका एंगल निकाल लेंगे। तो एंगल कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशन कितना जाएगा, 6 × 2 पाई, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में जो एंगल कवर होता है वो 2 पाई होता है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 × 2 पाई, यानी हो जाएगा 12 पाई रेडियन। तो आंसर हमारा आ जाएगा 12 पाई रेडियन। वो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन रोटेट कर जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में है, वो कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center, subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर एंड पाई इज इक्वल टू, उन्होंने बताया 22/7 यूज़ करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर, आंसर हमारा डिग्री में आना चाहिए, है ना, आंसर उसे चाहिए डिग्री में, उस एंगल का जो बनाया गया है सेंटर ऑफ ए सर्कल पर। एक हमारा सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं, एक ही सर्कल बन गया है, जिसको सर्कल ही मान लो, है ना, ये सर्कल बन गया है। तो कह रहा है कि इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा, एंगल कौन बनाएगा, एंगल बना रहा है कौन, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये जो एक लेंथ है यहाँ पे आर्क लेंथ ले लेते हैं 22 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये लेंथ, आर्क लेंथ ये है हमारी 22 सेंटीमीटर बोल रहा है, उसको हम 22 सेंटीमीटर बना लेंगे। तो ये इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रही है, इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रही है, ये एंगल का डिग्री मेजर हमें बताना है। मान लीजिए थीटा है ना, और रेडियस क्या है इस सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थीटा हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा एंड व्हाट इज़ गिवन, हमें आर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है एंड एल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या मुश्किल है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें थीटा निकालना आता है ना, थीटा का हमारा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, और ये जो थीटा अभी हमारा आएगा ये रेडियन में आएगा। थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। मैंने आपको बता दिया कि दो चीज़ें ध्यान रखनी जब हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, कि इन दोनों की यूनिट सेम हो, L की और R की यूनिट सेम हो, यहाँ पर सेम है, और जो ये एंगल है, ये एंगल हमारा रेडियन में हो, तो जो यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा हमारा रेडियन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है डिग्री मेजर। तो हम क्या करेंगे, पहले आंसर रेडियन में निकालेंगे और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, एल है हमारा 22, आर है 100। ठीक है, तो आएगा 211, 2 से डिवाइड करेंगे 50। तो ये तो हमारा अभी रेडियन में आया है, दिस इज इन रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 11/50 इंटू पाई/180, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। और ये लोग कह रहे हैं, अच्छा हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई से डिवाइड होगा, 180/पाई से डिवाइड होगा। और पाई की वैल्यू के लिए वो बोल रहे हैं कि पाई की जो वैल्यू है उसको आप 22/7 लिखिए। तो 11 × 18
अपॉन 5, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 2 जा 22 एंड 2 9 जा 18, तो आंसर आ जाएगा 9 7 जा 63/5 डिग्री। ठीक है, लेकिन डिग्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको आगे तोड़ लेते हैं। 63/5 है, तो 5 से 63 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5 1 3 5 2 जा 10, आ जाएगा 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 63/5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 12 3/5 डिग्री। अब देख रहे हैं 12 तो हमारे पास कंप्लीट आ गया है, 3/5 को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 डिग्री 3/5 इंटू 60, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट। तो 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट, हमारा आंसर आएगा 12 डिग्री 36 मिनट्स। 12 डिग्री 36 मिनट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। सर्कल दिया हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल में डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, इससे रेडियस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर। इतने हमें सेंटेंस से इतनी बात पता चल गई है कि रेडियस 20 सेंटीमीटर है। सीधे सीधे ना देकर उसने घुमा दिया थोड़ा सा। चलिए, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोड कैसी होती है, मान लिया हमारा ये एक सर्कल है, सॉरी सर्कल ही बनाते हैं, सर्कल है ये सर्कल। इसमें अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो दिस इज़ कॉल्ड कोड। इसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी कोड होगी, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड होती है, ये सब कोड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये सेंटर है, मैं कोड ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कोड मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी कोड, है ना, और वो कह रहा है ये कोड है 20 सेंटीमीटर की। दिस कोड इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर है, इधर भी रेडियस रहेगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ of the minor arc of the chord। जब हमने यहाँ पे एक सर्कल खींचा, जब हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक कोड ड्रॉ की थी। तो बच्चों हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब हम ये कोड ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होता है आर्क का, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो ये वाला पार्ट होता है बचा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो हमसे वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस आर्क की लेंथ हमें बताइए, है ना, इस आर्क की लेंथ हमें बताइए। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको एल मानते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, हमारे पास यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं हमारी, क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर था और कोड भी 20 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दोनों 20, और कोड भी उसने 20 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो ये इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं। दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हर एक एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
60 डिग्री, तो हमारा यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा विल बी 60 डिग्री बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री एंड आर 20 सेंटीमीटर है, तो हमें एल बताना है। एल इज इक्वल टू क्या है, अभी मैंने बोलता थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। और थीटा इसमें किस में रहेगा, रेडियन में, लेकिन अभी तो हमारे पास 60 डिग्री लिखा हुआ है हमने, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 इंटू पाई अपॉन 180, यानी कि 63 जा 180, यानी कि दिस इज़ पाई अपॉन 3 रेडियन। अब हमारे पास एंगल जो है रेडियन में आ गया है, तो हम इस वाले फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो आर कितना है 20 एंड थीटा इज़ पाई अपॉन 3, और उसने बोला कि पाई की वैल्यू लेने के लिए, पाई की वैल्यू के लिए उसने नहीं बोला है, तो हमारी जो आंसर आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ आ जाएगी आर्क की। ठीक है, हमारी आर्क की लेंथ आ जाएगी 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज में। आप इन 2 क्वेश्चंस को खुद एक बार करके देखेंगे, आप इन 2 बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को खुद एक बार करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको भी एक बार रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं